हाय एरीज, मेष राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चैलेंजेस रह सकते हैं आपके लिए। ठीक है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज मेष राशि, भोले बाबा। एरीज मेष राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स एरीज मेष राशि वाले देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए। उनकी लव लाइफ कैसे रहेंगी इन 15 दिनों में, प्लीज़ बताएं। हर्मिट, करियर कैसा रहेगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं। ओके गाइज, ये है मैजिशियन का कार्ड। हेल्थ कैसी रहेगी इस राशि वालों की। सेवन ऑफ कप्स, ओके। ये है एम्परर। ओके, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर एरीज, ये जो 15 डेज रहेंगे, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेकर के समय कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। विद द हर्मिट कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ना थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि दिक्कत कहाँ है, किस में है, किधर है, किस तरीके से चीज़ों को आगे चलाने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है कि ये आंसर्स आपको कहीं बाहर नहीं, आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। ऐसा लग सकता है आपको इस वक्त में आपको अकेलापन फील हो और आप अपने आप को अकेला फील करें। जिस तरीके से आप अपनी लव लाइफ को चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलती हुई यहाँ पर नहीं दिख रही है विद द हर्मिट कार्ड। लेकिन आप यहाँ पर आपकी इमोशंस भी मुझे अप एंड डाउन नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों में लेकर के, आपके लव एरिया को लेकर के। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, उसके लिए भी यहाँ पे समय नज़र नहीं आ रहा है कि सही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको खुद से उन चीज़ों को उन अपने अंदर जाने की ज़रूरत है कि उन चीज़ों की जड़ तक आप जा पाएँ कि दिक्कत कहाँ आ रही है, सिचुएशन इस तरीके से क्यों चल रही है। हो सके तो इन 15 दिनों में आप अपने लव एरिया को लेकर के कोई बड़े बड़े डिसीजंस ना लें, चाहे वो आपके किसी भी तरह के डिसीजंस हों। ना तो आपको नेगेटिव वे में कोई डिसीज़न लेना है, ना ही पॉजिटिव वे में आपको डिसीज़न लेना है। हो सके तो इन 15 दिनों को थोड़ा सा टाल दें। ठीक है, आपके लिए यही मैसेज है आपके लव एरिया को लेकर के। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ना ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, लव सिचुएशन में, इन 15 दिनों में आपको बोला जा रहा है आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन वो सॉल्यूशन जो है ना वो आपके अंदर ही मिलेगा। ठीक है, भले ही वो चाहे कहीं किसी से गाइडेंस लेने की बात हो, चाहे कहीं से डिवाइन से आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या बोल रही हैं, आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको क्या बोल रही है, आप उन्हें फॉलो करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप उन्हें समझें। इस चीज़ को समझने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में जो है, करियर में मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप अपने इंटेलिजेंस के बलबूते,
अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं इन 15 दिनों में। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट आइडिया आपको आने वाला है और उसको लेकर के बिल्कुल आप एग्जीक्यूट भी करेंगे उन आइडियाज़ को लेकर के। और जो एक समय पर डिसीज़न लेना होता है पर्सन को, वो भी आप ज़रूर डेफिनेटली लेंगे और इस वजह से आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को भी देखेंगे। और जो भी चीज़ें आप इन 15 दिनों में अपने करियर के लिहाज से कर रहे हैं, उनमें आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद से उठानी है। अपनी चीज़ों की, भले ही वो चाहे पॉजिटिव वे में जाए चाहे नेगेटिव वे में जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद से लेनी है। किसी और पे ब्लेम नहीं डालना है, क्योंकि वो आपके खुद के आइडियाज़ हैं, खुद के एक्शंस हैं, खुद के डिसीजंस हैं। तो उसको लेकर के किसी और को आपको ब्लेम नहीं करना है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि एक पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का, ठीक है। तो आपको अपने करियर के लिहाज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो खुद उठाने की ज़रूरत है। और आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, और ये डिवाइन का हाथ आपके साथ है, इन्फिनिटी का भी साइन है यहाँ पर। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की माय डियर ज़रूरत है यहाँ पर। बेसिकली कुछ लोगों का ना स्पेसिफिकली मुझे फुट्स नज़र आ रहे हैं, और उनकी जो नीज़ होते हैं, घुटने होते हैं, घुटने और पैर, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, बेसिकली जैसे हड्डियों में दर्द होता है, उस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके वहाँ पे भी विंटर्स हैं तो विंटर्स में थोड़ा ध्यान रखिए अपने आप को कि ठंड नहीं लगे। तो ये बहुत मेजर चीज़ें नहीं आ रही हैं, माइनर है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर किसी भी तरह के इस तरह के सिम्टम्स आपको आते हैं तो उसको शुरू में ही लेकर के उसकी मेडिसिन्स कर लें, ठीक है। उसको ठीक करने की कोशिश कर लें, उस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है कि मैं तो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मेरे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है, मेरे पास डॉक्टर से कंसल्ट करने का समय नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है बेसिकली। या फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं पैसा बचाने के चक्कर में या टाइम बचाने के चक्कर में कि हमें तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, और अगर जाते भी हैं इवन तो आप उनकी गाइडेंस को या उनके जो भी प्रिस्क्रिप्शंस वो आपको देते हैं अपने फॉलो नहीं करें, ये भी गलत है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर मैं ओवरऑल बोलूँ कि ये 15 दिन आपके लिए ना, देखिए प्रैक्टिकल माइंडेड, अगर मैं प्रैक्टिकल वे में बात करूँ, आपके मनी वाइज हो गया, आपके करियर वाइज हो गया, आपकी पोजीशन के वाइज हो गया, तो यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पैसों को लेकर के आप बहुत सोचने वाले हैं, पैसों को लेकर के ही एग्जीक्यूशंस भी लेंगे, अपनी लाइफ में एक्शंस भी लेने वाले हैं, और पूरी तरह से जिसे कहते हैं ना तैयार होकर के, रेडी होकर के, ये नहीं कि अभी सोचा और शुरू हो गए, पूरी तरह से तैयार हो गए, प्रिपेयर करके अपने आप को आप आगे बढ़ने वाले हैं, और उसके रिजल्ट्स भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। पैसे की कमी आपको बिल्कुल नहीं रहने वाली है इन 15 दिनों में फॉर श्योर। बहुत स्टेबल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बॉस के साथ भी रिश्ते यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे प्रमोशन भी नज़र आ रही है, प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको एक आपके टैलेंट को देख करके, आपके जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना उसको लेकर के, आपके यहाँ पे कुछ लोगों की जो इस चीज़ को लेकर के वेट कर रहे थे, मैं कहूँगी सिर्फ ये वही नोट कीजिए, सभी के लिए नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे प्रमोशन मिल सकती है, बेसिकली 1 स्टेप आगे बढ़ना, ये वैसी एनर्जी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे। और अगर मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो अगेन मैं वही बोलूँगी, यहाँ पर ना हायरोफेंट की ऊर्जा है माय डियर। देखिए सलाह, कंसल्टेंसी, चाहे आपको कंसल्ट आप चाहे अपनी इनर वॉइस के थ्रू कर रहे हैं, डिवाइन से आपको कहीं गाइडेंस मिल रही है, या फिर आपको कोई डॉक्टर गाइड कर रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडर गाइड कर रहा है, तो माय डियर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अगर आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली वो चेंजेस देखेंगे, वो पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है, लेकिन उसके लिए आपको ये जो भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, जिसके थ्रू भी आपको बोला जा रहा है कि उन गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करना है आपको। क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है कि गाइडेंस तो आप ले रहे हो, गाइडेंस आपको मिल रही है, चाहे टैरो कार्ड के
इस वीडियो के माध्यम से ले लीजिए, चाहे आप कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं उस माध्यम से ले लीजिए, या फिर आप अपनी टैरो रीडिंग करा रहे हैं उस माध्यम से, या फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बेसिकली आपको गाइडेंस तो बिल्कुल राइट प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाए या जो भी आपके अंदर से आवाज़ आती है उसे फॉलो डेफिनेटली आपको करना है, तभी आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को देख पाएंगे, उस पॉजिटिविटी को देख पाएंगे। आपकी लाइफ में कहीं अगर कोई दिक्कत है सिचुएशन में, चाहे वो आपका लव एरिया है या कोई भी एरिया आपका हो सकता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो फॉर श्योर वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है तो उस गाइडेंस को फॉलो करने की। यस, चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, 15 दिनों के लिए 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सॉल्यूशंस, सी सक्सेस, मैं यही बोल रही हूँ ना आपको, सॉल्यूशंस। ओके, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंट, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉल्यूशंस तो डेफिनेटली हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ना अपने अंदर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेकर के जल्दी नहीं करना है। पहली बात तो जो आपको सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं उन गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, और हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। माफ़ करना सीखिए, हील करना सीखिए अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को समय दीजिए और डिवाइन टाइमिंग पर जो है ट्रस्ट रखिए। सिचुएशंस डेफिनेटली हील होंगी, और कुछ चीज़ों को लेकर के जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये उन चीज़ों को लेकर के मुझे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए, वहाँ डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, सॉल्यूशंस हर चीज़ का होता है, बस आपको यहाँ पर रूड नहीं होना है। विद दी अगर एम्परर कार्ड हम देखें तो एक होता है ना कि जिद्दीपन अपने अंदर नहीं लाना है, वो रूडनेस अपने अंदर नहीं लानी है। जहाँ थोड़ा नीचे होने की ज़रूरत है, झुकने की ज़रूरत है, दैट मीन्स जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं आप, अगर सिचुएशन को आपको ठीक करना है अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ में आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है। बेसिकली एरीज अगर मैं यहाँ पर देखूँगी तो आपके कार्ड्स जिस तरीके से आए हैं ना, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो बहुत हाई है, तो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये एक पॉजिटिव वे में है, लेकिन ओवर होना भी अच्छा नहीं है। तो आपको यही बोला जा रहा है जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, ठीक है, रिलेशंस कह लीजिए, लव लाइफ कह लीजिए, तो वहाँ पर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको अपने अंदर अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना कि सॉल्यूशंस आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, तो डेफिनेटली उन्हें फॉलो कीजिए, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए उसे फॉलो कीजिए। और देखते हैं आपके लिए, जब आप इस राह पे आ जाते हैं ना एरीज, तब आपकी लाइफ में इमोशंस जो होते हैं, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बॉन्ड्स जो होते हैं, उनका फ्लो भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि जब आप उन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं या फिर अपने अंदर ही उस चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं कि नहीं, आई एम ऑलवेज राइट, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, मुझे मेरी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। हर कोई अपने, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जिनसे ये रेजोनेट हो वही इन चीज़ों को लें। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा झुकना भी सीखना है आपको, ठीक है। खासकर ये मुझे आपके इमोशंस को लेकर के मैसेज मिल रहा है। ओम नमः शिवाय। पेशेंस एंड प्लानिंग, यस यस यस, पेशेंस एंड प्लानिंग, ये इनकी दिक्कत है आपके अंदर। पेशेंस रखना सीखना होगा, प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में लिए गए कोई भी डिसीजंस, वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली किसी भी एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, उसमें सही नहीं है।
पेशेंटली आपको डिसीज़न लेना है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ये 15 दिन आपको ये बता रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है, और कोई मैसेज आना चाहता है एरीज के लिए, और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। यस, देखिए मैंने बोला ना कि जैसे ही आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं, वहीं क्या होता है, आपका जो इमोशंस का आपका जो फ्लो है लाइफ में, वो बेटर होने लग जाता है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस बताया जा रहा है। आपके इमोशंस, आपके बॉन्ड्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप्स, या जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत है इमोशनली, जहाँ जहाँ आप कनेक्टेड हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब फ्लो में आ जाएगा। आपकी विशेस जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। बेसिकली आपको यहाँ पर पेशेंस लाने की अपने अंदर ज़रूरत है, और प्लानिंग के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। अपने अंदर यहाँ पर झांकिए आप ना, अगर कोई प्रॉब्लम है भी ना एरीज, तो यहाँ पर आप खुद से ठीक कर सकते हैं, आपको बोला जा रहा है। लेकिन आप ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़ा दिल से भी सोचिए, ठीक है। दिल की भी सुननी है, बहुत ज़्यादा माइंड का ही नहीं सुनना है, लॉजिकल वे में ही चीज़ों को नहीं लेना है। आपको बोला जा रहा है अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, उस वॉइस से भी आपको कनेक्ट होना है। तो थोड़ा वक्त आपको ये बाहर के शोर से हटने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं लाइफ में जिस भी एरिया में आपके इशू आ रहा है ना, अपने से कनेक्ट हुई है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और उसको लेकर के आपको एक्शन लेना है। जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। मे बी कुछ लोगों के पास कुछ चॉइसेस हों, ठीक है। यस, अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही हैं, चीज़ें तो आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आ रहा है, आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, मैसेजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मैसेजेस कैसे हैं, ये डिवाइन की तरफ से है। तो माय डियर, आपको किसी ना किसी तरह से आपको मैसेजेस, गाइडेंस मिलती ही रहेंगी एरीज। बस ज़रूरत है तो अपने आँखों और कानों को खुला रखने की, कि आप वो मैसेजेस को रिसीव कर पाएँ और उस पर काम कर पाएँ। यहाँ जो आप जहाँ आपके एरिया में, जिस भी एरिया में दिक्कत चल रही है ना, खासकर ये जो 15 दिन रहेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप लोग ना सपोर्ट मांग रहे हो उस जगह पर। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपको किसी और की, बाहर की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाइडेंस चाहिए। आप जो दूसरों को गाइड करते हो, या मैं आपको ना बेसिकली क्या है, अपने अंदर की जो विजडम है, जो समझ है, जो नॉलेज है ना, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से सोचिए कि अगर इस सिचुएशन में आपका कोई पर्सन, आपका कोई फ्रेंड होता, तो आप उसको क्या एडवाइस देते। तो उस एडवाइस के थ्रू उसे फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। तो बेसिकली ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये वही बता रहा है कि आप दूसरों को जिस तरीके से राय आप दे सकते हैं, जिस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी लाइफ में, इस एरिया को लेकर के, उस तरीके से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए। वो सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, वो चीज़ों को, वो गाइडेंस को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं, बस उससे कनेक्ट होइए, खुद पर अप्लाई कीजिए। ये वक्त है दूसरों से हट करके, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की मदद मत कीजिए, पर अभी ये वक्त है अपने ऊपर वर्क करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का। लोगों का बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, लेकिन अभी वक्त है अपने ऊपर, अपनी लाइफ में कहाँ कमी आ रही है, किस एरिया में कमी आ रही है, उस पर वर्क करने का। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ट्रैवल के दौरान कोई शिफ्ट, कोई चेंज आ सकता है, कोई ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ एरीज यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए आप ऑलरेडी, मैंने बोला ना, आपके अंदर खुद वो पावर है, आपके अंदर खुद वो चीज़ें हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, आप खुद अपनी सिचुएशंस को हील कर सकते हैं। हार्ट चक्रा, अगेन यहाँ पर हार्ट चक्रा का ही मैसेज है। हार्ट चक्रा हमारा क्या है, हमारे इमोशंस, हमारे बॉन्ड्स, हमारे रिलेशनशिप, या हमारे या जिनसे हम बिल्कुल दिल से कनेक्ट होते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ में, वो एरियाज़ हमारी लाइफ में। कहीं भी अगर इशू आ रहा है, उन चीज़ों को बैलेंस करने में उन्हें हील कीजिए।
मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, मैंने कितनी वीडियोज़ में अपनी बोला है कि आप सभी के अंदर वो शक्ति है, वो हीलिंग पावर्स हैं, उन्हें यूज़ क्यों नहीं करते हैं आप लोग। ये 2 हाथ आपकी इनफ हैं, इन्हें ज़ोर ज़ोर से रब कीजिए जितनी देर तक कर सकते हैं, जब तक कि ये गर्म नहीं हो जाते। मैं तो बहुत धीरे कर रही हूँ अभी, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ज़ोर ज़ोर से कीजिए। जब आप ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो जैसे 2 पत्थरों को घिसते हैं तो आग निकलती है ना, उसी तरह जैसे ही आप दोनों हाथों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे वो गर्म होंगे। जब बहुत तेज़ गर्म हो जाए, गर्म हो जाते हैं ना हाथ, उसके बाद उसके अंदर हमारा जो पाम एरिया है, यहाँ पर एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। कभी देखेंगे आप बहुत ज़ोर ज़ोर से करने के बाद जब हाथ बहुत गर्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ऐसे कीजिए, आपके हाथ अपने आप दूर जाएंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ऊर्जा है आपके अंदर की, हीलिंग पावर्स हैं। जब आप रब करेंगे उसके बाद अपने हार्ट पर, जो आपका हार्ट एरिया है, वहाँ पर वहाँ पर आपको हाथ रखना है और प्रार्थना करनी है। ऐसी एफर्मेशंस डालनी है कि मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है, मेरे जितने भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हील हो रहे हैं, मेरे इमोशंस हील हो रहे हैं। अपने आप को आप खुद हील कर सकते हैं, ऐसा डेली कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा। बोला है ना कि अगर आप दूसरों को गाइड करते हो, आप वो उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अब वक्त है, इस वक्त दूसरों के लिए भी थोड़ा छोड़ दें, ये 15 दिन अपने पर फोकस करें, आपको ये बोला जा रहा है। कोई और मैसेज है एरीज के लिए डिवाइन, प्लीज़ बताएं। मैसेज फॉर एरीज फॉर 15 डेज। जर्नी, आप लोग एक जर्नी पर हैं माय डियर, जर्नी पर निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जर्नी है आगे बढ़ने की। आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो। आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सही राह को पकड़ने की ज़रूरत है। और वो सही राह, अगेन यहाँ पर देखा जाए ना, ये हरमिट की ही ऊर्जा है। यहाँ पे भी लैंटर्न है, लालटेन है, वो रास्ता, ठीक है, वो रोशनी। वो किसकी रोशनी है? वो आपके खुद की अंदर की रोशनी है, अंदर की जो आपकी आत्मा है उसकी आवाज़, वो लाइट है जो आपको आगे राह दिखाएगी। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको बोला जा रहा है। तो उस रोशनी को ना अपनी लाइफ में रोशनी बिखेरने दीजिए, आपको बोला जा रहा है। वो इंटेलिजेंस आपके पास ही है, वो समझ आपके पास ही है। एक बार अपनी लाइफ का वो जो भी एरिया हो ना आपका, उसको ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे वो आपके किसी फ्रेंड का या किसी अनजान व्यक्ति का है। तो आप उसे क्या गाइड करोगे? पर्सनल नहीं होना उस वक्त। तो बस जो गाइडेंस आप वहाँ देने वाले हो, उसी गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज है, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता इसमें क्या निकलेगा, तो जो भी होगा मैसेज मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पर है, देखिए ये भी ले लेते हैं हम, हेल्पफुल पीपल, ठीक है। आपके आसपास ना बहुत मददगार लोग बहुत हैं, मदद मांगिए। मैं सिर्फ लोगों की ही बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी फील्ड में भी जो है ना आपके बहुत हेल्प करने के लिए डिवाइन टीम आपके आसपास है। आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। ये क्या मैसेज है आपके लिए? हरमिट का कार्ड आना, जर्नी का कार्ड आना, ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आना, ये आपको क्या बता रहा है? कि आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जहाँ आप कनेक्ट नहीं हो वहाँ आपको वो मैसेजेस कैसे रिसीव कर पाओगे? जहाँ आप मदद नहीं मांगोगे वहाँ आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी? वहाँ आपको इस सिचुएशन से रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? यही तो प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर मदद मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से नो का भी आंसर आया है, तो आपको बोला जा रहा है देखो, हार नहीं माननी है किसी सिचुएशन में, चाहे भले ही कोई नो का मैसेज हो, आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क है। आपको बोला जा रहा है परिस्थिति धीरे धीरे ठीक होगी, भले ही अभी के लिए कोई चीज़ नो हो, नहीं का मैसेज आया हो, लेकिन परिस्थिति डेफिनेटली धीरे धीरे हील होगी आपकी। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को बैक नहीं करना है और उस गाइडेंस को फॉलो करना है। आप आगे ही बढ़ोगे रोशनी की तरफ, आपके लिए वो मदद डेफिनेटली आ रही है। यहाँ पे भी एंजल है इस लेडी की हेल्प के लिए यहाँ पर आए हैं, अगर आप देखें तो यही आपको भी चाहिए डेफिनेटली।
और देखिए यहाँ पर नो है, मैंने बोला ना अगर अभी के लिए नो है लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके नीचे का कार्ड अगर हम देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, तो डेफिनेटली हो सकता है अभी स्पेसिफिकली अभी के लिए किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो वो नो है, लेकिन नियर फ्यूचर आपके लिए वो काम हो रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। अगेन यहाँ पर देखिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं नियर फ्यूचर। और आपको क्या चाहिए, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लुक फॉर अ साइन, एंड यस मैं जो इतनी देर से बोल रही हूँ, रिमेन पॉजिटिव। यस, तो यस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग इन 15 डेज़ की। होप आपको इनसे कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिस तरीके से आप गाइडेंस पा रहे हैं और भी लोग गाइडेंस पा पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।